हेलो दोस्तों, क्या एक होटल, रेस्टोरेंट या रिटेल शॉप आपसे एमआरपी से ज़्यादा चार्ज कर सकता है? तो जी हाँ दोस्तों, होटल और रेस्टोरेंट जो है वो आपसे एमआरपी से ज़्यादा चार्ज कर सकता है, लेकिन एक रिटेल शॉप आपसे एमआरपी से ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकता। तो ऐसा क्यों है दोस्तों? एक तरफ होटल रेस्टोरेंट ज़्यादा चार्ज कर सकता है, एक तरफ जो है रिटेल शॉप ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकता। तो इसके पीछे का क्या लॉजिक है, हम ये आज समझेंगे इस वीडियो में। और रिटेल शॉप अगर आपसे ज़्यादा चार्ज कर रहा है तो उसके रिगार्डिंग क्या प्रोविज़न है, क्या रेमेडीज़ है, क्या सॉल्यूशन है हमारे पास। हेलो दोस्तों, मैं हूं अहमद खान और आप देख रहे हैं लॉ एग्ज़ाम डेस्टिनेशन। तो इस बात को समझने के लिए कि होटल और रेस्टोरेंट ज़्यादा चार्ज क्यों कर रहे हैं, इसके लिए हमें एक सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट देखना पड़ेगा। फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का एक लैंडमार्क जजमेंट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब हम किसी होटल या रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम केवल एक वाटर बॉटल खरीदने नहीं जाते, बल्कि हम वहाँ पे जाते हैं, बैठते हैं, वहाँ पे डिफरेंट सर्विसेज जो है, वेटर का सर्विस जो है, एसी का सर्विस जो है, एयर प्योरीफायर का सर्विस जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर का सर्विस जो है, और फर्नीचर का सर्विस जो है, और डिफरेंट सर्विसेज जो है वो हम अवेल करते हैं। तो एक टाइप से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सारी जो एम्बियंस है उस होटल और रेस्टोरेंट का, उसे हम यूज़ करते हैं दोस्तों। इसलिए वो होटल और रेस्टोरेंट जो है हमसे एमआरपी से ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं। और ये हम बहुत बार देखें, हमने मेन्यू में देखा है कि होटल और रेस्टोरेंट के मेन्यू में देखा है कि जो कोल्ड ड्रिंक का प्राइस है वो एमआरपी से ज़्यादा है, और दूसरे सॉफ्ट ड्रिंक और दूसरे वाटर बॉटल्स का भी प्राइस जो है वो ज़्यादा होता है एमआरपी से। तो ऐसा दे कैन डू, ये लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के 2017 में क्लियर कर दिया गया। अब मैटर आता है रिटेल शॉप। क्या रिटेल शॉप हमसे चार्ज कर सकता है एमआरपी से ज़्यादा? तो जी दोस्तों, ये बिल्कुल नहीं चार्ज कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा वो करते हैं तो वो बिल्कुल इलीगल है, और उसके रिगार्डिंग जो है पीनल प्रोविज़न भी मौजूद है हमारे यहाँ। तो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 का एक एक्ट है, जिसमें दो सेक्शन बहुत रिलेवेंट है, सेक्शन 36 और सेक्शन 26। इसके रिगार्डिंग सेक्शन 36 कहता है कि कोई भी प्रोडक्ट जिसके ऊपर जो भी डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, एक वाटर बॉटल है उसके ऊपर जो डिस्क्रिप्शन लिखा है, या कोई बिस्किट का पैकेट, नमकीन का पैकेट, या किसी और भी पैकेट में जो डिस्क्रिप्शन लिखा है एमआरपी के रिगार्डिंग, या उसके क्वालिटी के रिगार्डिंग, या उसके क्वांटिटी के रिगार्डिंग, वो उतना डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग नहीं है, मान लो कि डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि 15 रुपये एमआरपी, लेकिन वो हमसे 25 रुपये एमआरपी चार्ज कर रहा है वाटर बॉटल का, कूलिंग के नाम पे या ट्रैवलिंग के नाम पे या किसी और के नाम पे, तो वो हमसे नहीं कर सकता। और अगर ऐसा करता है तो सेक्शन 36 कहता है कि उसके ऊपर 25,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। और अगर दूसरी बार वो ऐसा करता हुआ पाया गया तो उसके ऊपर 50,000 जुर्माना लगेगा। और अगर तीसरी बार ऐसा करता है तो 6 महीने से 1 साल तक का जेल भी जाएगा, और साथ में 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा उसके ऊपर। ये रिटेल शॉप के डिस्क्रिप्शन को फॉलो ना करते हुए, जो भी प्रोडक्ट पे दिया गया है कि इतना एमआरपी है तो उससे ज़्यादा बेच रहा है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं एक और समस्या है इसी से रिलेटेड, जो कि सेक्शन 26 में डील किया गया है, कि बहुत बार हम सामान खरीदने जाते हैं तो उसमें कम होता है, 50 ग्राम कम होता है, 100 ग्राम कम होता है, या गैस सिलेंडर का बहुत सारा मैटर होता है कि गैस सिलेंडर हमें देता है तो उसमें 1 किलो गैस कम रहता है, 1.5 किलो गैस कम रहता है। तो इसको डील करने के लिए सेक्शन 26 जो है लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट का डील करता है कि कोई भी मतलब जो प्रोडक्ट है जिसमें एक फिक्स्ड है कि इतना उसका वज़न होना चाहिए, और वो मेज़रमेंट में उसके धांधली है, या सामने वाले पार्टी को धोखा देने के लिए कम तौल रहा है, तो उसके खिलाफ़ जो है पहले बार ऐसा करने पर अगर पाए जाने पे 50,000 रुपये का जुर्माना है, और दूसरी बार पकड़े जाने पे उस पर 6 महीने का जेल और साथ में 50,000 का जुर्माना जो है लग सकता है। ये तो दोस्तों हमने देख लिया कि ये पनिशमेंट है और ये नहीं कर सकते। लेकिन अगर ऐसा मैटर आपके साथ हो रहा है तो आप क्या करें, आपके पास क्या प्रोसीजर है इसको कंप्लेंट फाइल करने के लिए? तो इसका बहुत सिंपल सा प्रोसीजर, क्योंकि दोस्तों कोई भी 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये के लिए कोर्ट नहीं जाना चाहता। इसी को देखते हुए जो हमारी यहाँ गवर्नमेंट्स हैं वो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन लेकर आए। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन जो है वो प्री लिटिगेशन मैटर रिज़ॉल्व करने का एक प्लेटफॉर्म है। प्री लिटिगेशन मतलब आपका ये मैटर कोर्ट में जाने से पहले रिज़ॉल्व किया जाएगा। तो ये एक डिपार्टमेंटल मतलब लेवल पे इसे रिज़ॉल्व किया जाता है। सपोज़ करिए आपसे किसी ने ज़्यादा ले लिया, 10 रुपये ज़्यादा चार्ज कर लिया, तो आप वहाँ पे जाइए। 4 तरीके से आप वहाँ कंप्लेन रजिस्टर करा सकते हैं। पहला, उनका जो
कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर है 1915, सुबह 8 से शाम 8 के बीच में कभी भी कॉल करके वहाँ पे कंप्लेंट रजिस्टर करा दीजिए। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है वहाँ पे एक गिवन नंबर है, उस पर SMS करिए। कंज्यूमर हेल्पलाइन जो है, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन आपको खुद कॉल बैक करेगा और आपसे कंप्लेंट आपका रजिस्टर करा लेगा। तीसरा नंबर है, आप वहाँ पे एक ID बनाइए, लॉगिन ID पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करिए और वहाँ पे जाके अपना कंप्लेंट रजिस्टर करा दीजिए वेबसाइट पे। और चौथा तरीका है जो इनका मोबाइल ऐप है, वहाँ पे आप जाके कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 4 तरीका है कंप्लेंट रजिस्टर करने का। मोस्ट ऑफ द जो कंज्यूमर केसेस हैं जो हम इस तरह रजिस्टर करते हैं वो 45 दिन के अंदर रिजॉल्व हो जाते हैं। जब भी आप कोई कंप्लेंट रजिस्टर करते हैं तो आपका एक टिकट जनरेट होता है, उसको जाके आप डाल के देख सकते हैं कि आपका मैटर 45 दिन में कहाँ क्या क्या रिजॉल्व हुआ, उस पर क्या क्या एक्शन लिया गया, वो आपको 45 दिन में पूरा डिटेल देंगे। ऐसा करने से क्या होगा, आपको क्या फ़ायदा होगा, आपको फ़ायदा ये होगा कि अगली बार से वो जो है आपको 15 रुपये का सामान जो है 20 रुपये में नहीं देगा। और साथ में आपको जो है कंपनसेशन मिलेगा, 2000, 4000, 5000 जैसा भी आपका मैटर है उस हिसाब से आपको कंपनसेशन मिलेगा। और सामने वाला जो पार्टी है जो आपको रिटेल शॉप पे जो MRP से ज़्यादा दे रहा है उसके ऊपर एक फ़ाइन लगेगा ताकि वो आगे से ऐसा ना करे। तो ये हो गया कि कंज्यूमर हेल्पलाइन पे रिजॉल्व करने। इस सारे चीज़ों का जो है आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप इजीली जाके इसे कर सकते हैं रजिस्टर। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है और ये एक कॉमन इशू है। अगर यहाँ पे रिजॉल्व नहीं होता है तो फिर उसके लिए डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम, स्टेट कंज्यूमर फोरम और नेशनल कंज्यूमर फोरम बनाया गया है। अगर 5 लाख तक का आपका मैटर है तो वहाँ पे भी आप फ्री में केस फाइल कर सकते हैं और वहाँ पे भी किसी एडवोकेट की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आपका जो है गवाह और एविडेंस जो है वो PDF के थ्रू ले लेंगे। तो वो भी बहुत सिंपल प्रोसीजर बनाया गया है कि इनके मैटर यहाँ पे जो केस रिजॉल्व ना हो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में, वो कंज्यूमर फोरम में कर लें। कंज्यूमर फोरम में ये एक मतलब कोर्ट का मैटर होता है और ये जो है डिपार्टमेंटल लेवल पे मैटर को रिजॉल्व किया जाता है। तो दोस्तों अगर आपके साथ ऐसा कुछ है तो आप जो है ज़रूर फाइल करिए और आपको कुछ हेल्प चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम लोग जो है आपको लीगल एड भी प्रोवाइड करेंगे अगर ऐसा कोई मैटर है। बाकी डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक है, वहाँ पे आप जाके एक बार ज़रूर आप कंज्यूमर हेल्पलाइन के वेबसाइट पे जाइए, क्योंकि कभी ना कभी फ्यूचर में आपके आसपास ऐसा मैटर होता ही रहता है, तो आपको अवेयर होना जो है बहुत ज़रूरी है इसके रिगार्डिंग। थैंक यू एवरीवन।